हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया घाटबगड़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्मी रिटन एग्ज़ाम परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की समीक्षा करेंगे और जो कि आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो नए यूज़र्स हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि जो यूथ इंडिया घाटबगड़ यूट्यूब चैनल है, ये कैप्टन नारायण सिंह जी द्वारा निःशुल्क और निस्वार्थ ट्रेनिंग सेंटर है, जो लास्ट 4-5 सालों से सभी युवाओं को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से आर्मी प्रशिक्षण देते हैं। और इनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से अभी तक लगभग 30 से 40 लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं और वर्तमान में लगभग 70-80 युवा यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो लास्ट ईयर रानीखेत आर्मी भर्ती हुई थी, उसमें 32 से 35 लड़के रिटर्न एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी होना बाकी है। तो लास्ट वीडियो में हमने रिटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड है। तो आज उसी क्रम में दूसरी वीडियो, जो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग बच्चों को बताते हैं, उसी की एक छोटी सी वीडियोस है। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और बने रहें। Okay, let's start today's the first question. The first question is, in which year 108 emergency service was started in Uttarakhand? कौन से साल में जो 108 इमरजेंसी सेवा है, आप सभी जानते हैं कि 108 इमरजेंसी सेवा उत्तराखंड राज्य के लिए एक वरदान साबित हुई है। बट ये जो इमरजेंसी सेवा 108 है, वो कब शुरू हुई, किस साल में हुई? तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 14 मई 2008, 15 मई 2008, 16 मई 2008 एंड 17 मई 2008। 14 मई 2008, 15 मई 2008, 16 मई 2008 और 17 मई 2008। तो कौन से साल में जो 108 इमरजेंसी सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मई 2008 को ये इमरजेंसी सेवा उत्तराखंड में संचालित हुई। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिकित्सा संबंधी जो भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, चाहे आप कोई दुर्घटना का कारण लें, कोई इमरजेंसी है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, चाहे डिलीवरीज के केसेस हैं, कोई भी प्रकार की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, तो उसके लिए तत्काल 108 नंबर है, जो कि वरदान साबित होते हैं हमारे उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं। तो इसका जो ऑप्शंस आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में 15 मई 2008 को लागू की गई। चलिए, तो पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? आप सभी जानते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो बट इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? तो उसको आपको बताना, उसको, क्योंकि संस्थापक बहुत याद होना बहुत ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी है धर्मपाल, और ऑप्शन सी है स्कंद गुप्ता, एंड ऑप्शन डी है समुद्र गुप्ता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नालंदा, ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट कुमार गुप्त, ऑप्शन बी धर्मपाल, और ऑप्शन सी स्कंद गुप्त, एंड ऑप्शन डी समुद्र गुप्त। सो लेट्स सी द आंसर्स, व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, फाउंडर थे। तो इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो सबसे जो शौर्य पुरस्कार कौन सा है? अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वीर चक्र है, ऑप्शन बी है महावीर चक्र, ऑप्शन सी है अशोक चक्र, और ऑप्शन डी है परमवीर चक्र। तो सब जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, आप सभी जानते हैं, शौर्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे, आप सभी जानते हैं, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट 4 कुमाऊं
के वो थे, मेजर थे, और जिनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था, और जब उनकी जो मृत्यु हुई थी 3 नवंबर 1947। काफ़ी कम उम्र में ही वो इस देश के लिए शहीद हो गए थे, तो उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो यू मस्ट नो अबाउट दैट द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया? कौन से बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवा भारत में शुरू की? विच बैंक इंट्रोड्यूस फर्स्ट इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया? द फर्स्ट ऑप्शन इज ICICI, सेकेंड ऑप्शन HSBC, ऑप्शन नंबर C SBI, एंड ऑप्शन नंबर D एक्सिस बैंक। तो कौन सा ऐसा बैंक है, आप सभी चारों बैंकों से परिचित हैं, तो कौन सा बैंक ने सबसे पहले इंडिया में, भारत में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा स्टार्ट की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A ICICI। ICICI इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा इंडिया में है, और ये 1994 में ये बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, जो UN है, यूनाइटेड नेशंस है, उसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो कौन से शहर में है? हेग आपको पता है नीदरलैंड में है, न्यूयॉर्क अमेरिका, जापान, एंड पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो आपको बताना है कि जो UN है, UN का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो इन चारों ऑप्शंस में कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बिकॉज ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब समाप्ति हुई थी, उसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया था कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें ना हो, तो इसलिए UN के गठन किया गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, आपको पता है 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी में जब परमाणु बम किया था, उसके बाद पूरे विश्व में इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की मांग उठेगी कि इस प्रकार के कोई घटना फिर दोबारा ना हो, तो इसलिए इस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो UN आप सभी जानते हैं। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट पंचायती राज वॉज इनेक्टेड? पंचायती राज आप जानते हैं, तो वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था? तो ऑप्शन A है आपका राजस्थान, ऑप्शन B है बिहार, ऑप्शन C है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन D है उड़ीसा। तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था आपका, सबसे पहले जिसने किया था वो है राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, आप सभी जानते हैं, और ये पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? जो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, ऑप्शन B है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑप्शन C है नॉर्थ अमेरिका, और ऑप्शन D है साउथ अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में से किसे डार्क कॉन्टिनेंट की उपाधि है? तो देखते हैं आंसर कौन सा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट की उपाधि है, और इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स भी कहा जाता है। आशा का महाद्वीप भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो इस महाद्वीप में जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, काफ़ी बिलो टू पॉवर्टी लाइफ वहाँ के सिटीजन्स की रहती हैं, बट यहाँ की जो इस महाद्वीप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट पंचायती राज वॉज इनेक्टेड? पंचायती राज आप जानते हैं, तो वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था? तो ऑप्शन A है आपका राजस्थान, ऑप्शन B है बिहार,
ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था आपका, सबसे पहले जिसने किया था वो है राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, आप सभी जानते हैं, और ये पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। जो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, ऑप्शन बी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में से किसे डार्क कॉन्टिनेंट की उपाधि है, तो देखते हैं आंसर कौन सा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट की उपाधि है और इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स भी कहा जाता है। आशा का महाद्वीप भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो इस महाद्वीप में जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं काफ़ी बिलो टू पॉवर्टी लाइफ वहाँ के सिटीजन्स की रहती हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में है। तो इसका जो आंसर है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो डार्क कॉन्टिनेंट है। तो इसको आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वो आपको इसके साथ लिंक करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये डांस का एक फॉर्म है मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हर स्टेट का हर एरियाज का अपना अपना एक डांस फॉर्म होता है। तो ये जो मोहिनीअट्टम है वो हमारे देश के कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है। ये है फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका केरला, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो आपको पता है मोहिनीअट्टम, तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चंस का वो है आपका केरला। केरला जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म है वो केरला स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ स्पेन, क्योंकि एक क्वेश्चन कैपिटल से रिलेटेड इंडियन आर्मी के जो रिटन एग्जाम्स है उसमें मोस्ट टाइम पूछा गया है। तो आपको एक ऐसा कंट्री की कैपिटल याद रखनी है जो थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब नेबरिंग कंट्री से बाहर का हो और थोड़ा सा टफ भी हो, बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो। तो इस आपको ध्यान रखना है, मोस्टली अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इस पे जरा ध्यान रखना है। तो स्पेन आपको पता है, तो स्पेन फेमस कंट्री है वर्ल्ड में। इसकी जो कैपिटल है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे ही आपको 4 ऑप्शंस वहाँ के आपके रिटन एग्जाम्स में मिलेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है चारों ऑप्शंस को, फिर समझना है कि कौन सा क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर जो 2 में आपको डाउट है उसमें ध्यान से देखना है कि कौन हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर क्लिक करना है, आपको सर्किल करना है। तो इसमें ऑप्शन ए है मैड्रिड, ऑप्शन बी है पोर्ट ऑफ स्पेन, ऑप्शन सी है कीव एंड ऑप्शन डी है निकोसिया। कीव क्योंकि आजकल सभी लोग कीव को काफ़ी सुना वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि आजकल रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो ऑप्शन नंबर सी ये तो हो नहीं सकता है। एंड मैड्रिड, पोर्ट ऑफ स्पेन एंड निकोसिया में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जो राइट आंसर है उसको देखते हैं, मैड्रिड। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है, मैड्रिड है। ऐसे ही आपको जो मेन इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, उनके एक अलग से अपने जब आप नोट्स तैयार करेंगे उसका अलग से 1-2 पेज को वो करेंगे और उसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी जाके जो आपको कैपिटल और करेंसीज हैं अलग अलग देशों की वो आपके जो मेमोरी में परमानेंट याद रहेंगे। अदरवाइज आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको जैसे आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको करना क्या है कि टाइम टू टाइम जब भी आपको समय मिले कभी कभार एक बार उस पन्ने पर नज़र डालनी है। तो ऐसे अगर आप टाइम टू टाइम उस पर करेंगे तो वो परमानेंट आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे और आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि इसका कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। इसको याद करने का यही एक बेस्ट मेथड होता है कि आपको टाइम टू टाइम उस पर एक नज़र
सारी कंट्री की जो कैपिटल्स है और करेंसी पे डालनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रूबल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। जो रूबल है वो किस देश की करेंसी है। जैसे हमारे भारत की रुपया है, तो वैसे हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। तो रूबल है वो किस देश की, यहाँ पर दिया है पहले रसिया की, सऊदी अरेबिया की, पोलैंड की और सिंगापुर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है। तो आपको याद होना चाहिए कि रूबल किस देश की करेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर है, रूबल इज द करेंसी ऑफ, सो इसका राइट आंसर है आपका रसिया। रसिया की जो करेंसी है वो है रूबल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, जो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। अलग अलग प्रकार का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है। तो यूनिवर्स के जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, कैलोलॉजी कहलाती है, ओंड्रोलॉजी कहलाती है, कॉस्मोलॉजी कहलाती है, द बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। तो यूनिवर्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यू मस्ट नो अबाउट दैट। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो अध्ययन है उसको किस प्रकार को कहते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स के अध्ययन करना, स्टडी करना, वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। भारत की जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली एंड ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। यहां पर पूछा है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट जो इंडिया की माउंटेन रेंज है उसका जो सही आंसर है इन चारों में से वो है आपका अरावली की पहाड़ियां। आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज अरावली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। जो परसेंटेज है अर्थ, पृथ्वी का, उसमें कितना भाग जो परसेंटेज में बताना है वो इंडिया ने कवर किया हुआ है। तो 2.4, 4.4, 3.4 एंड 5.4। तो आपको पता है कि हमारा जो भूभाग है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो टोटल लैंड कवर्ड बाय इंडिया कितना किया है, तो कितना परसेंटेज है। अगर पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है अगर उसमें बात करें, तो जो हमारा लैंड एरिया कवर्ड है इंडिया का, वो अगर पूरा 100 में से परसेंटेज की बात करें तो उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 2.4% जो एरिया कवर्ड है इंडिया का। ठीक है, तो 2.4 आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन लैंग्वेज। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन लैंग्वेज। जो दुनिया की पहली लिखित भाषा कौन सी है। संस्कृत, अरेबिक, सुमेरियन एंड हिंदी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए इसको। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन लैंग्वेज। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अरेबिक, ऑप्शन सी सुमेरियन एंड ऑप्शन डी हिंदी। तो जानते हैं इसका जो राइट आंसर है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुमेरियन इज द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सुमेरियन। ओके, तो आपको याद रखना है सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंडिका इज रिटन बाय। द फेमस बुक है इंडिका, वो किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। जो इंडिका बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है
सही आंसर आपके स्क्रीन पे है ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। फेमस बुक है। तो जितने भी फेमस बुक्स हैं या काव्य महाकाव्य हैं या फेमस बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, जितने भी हैं उनके आपको एक लिस्ट बनानी है और उनके जो राइटर्स हैं उनको आपको लर्न करना है, क्योंकि कोई भी एक फेमस बुक के क्वेश्चंस उसमें आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आगे भी आप बने रहिए इसी तरह से। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जीएस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है या जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।